नमस्कार मित्रों, मैं रिंकेश दानानी आप सबके साथ आज मेरी जो योग की परिभाषा है, मेरा जो योग का माध्यम था, किस प्रकार मैं योग से जुड़ा और आज मैं किस तरीके से योग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और योग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हम आगे भी योग की कई गाथाएं करने वाले हैं, लेकिन अभी तक का जो हमारा सफ़र है उस सफ़र के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारा जन्म यहाँ सूरत कर्मभूमि में ही हुआ है। जन्म के बाद मैं गजरा स्कूल में पढ़ता था। उस बीच दरमियान जैसे एक्टिविटी लेक्चर्स आते हैं तो उसके अंदर मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या सिलेक्ट करूं। मैंने डांस सिलेक्ट किया था क्योंकि वो मुझे पसंद था। मैंने स्केटिंग भी सिलेक्ट किया था। साथ ही साथ थर्ड जो चॉइस थी वो मेरी कराटे थी। लेकिन मेरे घर वालों के फोर्स की वजह से मैंने योग को ज्वाइन किया। कि घर वाले कहते हैं कि तू लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, तू योग में ज्वाइन हो जा। इस वजह से मैंने योग को पसंद किया। उस बीच दरमियान जैसे एक्टिविटी के लेक्चर्स होते हैं तो सभी बच्चे बैठे होते हैं। हमारे सर, हमारे गुरुजी जो है वो हम सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो उस बीच ट्रेनिंग के दरमियान सर ने हमको आके बोला कि तुम पहले भी योग करते थे। हमने कहा नहीं। तो आगे करने चाहोगे? हमें इस प्रकार पूछा गया। हम कंफ्यूज थे कि क्या करें। हाँ कहेंगे तो अभी फंस जाएंगे, अभी बाजू में बिठा देंगे, बोलेंगे ये करो वो करो ये लेके आओ। तो उस वजह से हमने ना बोला। तो उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स को, यानी कि आपके माता पिता को आप लेके आओ। हम अपनी मम्मी और पापा को लेके गए स्कूल पे। सर ने बातचीत की, कुछ पता नहीं क्या बातचीत की। मैं तो ऐसे ही हॉल में घूम रहा था, सर बातचीत कर रहे थे। मम्मी पापा ने पता नहीं क्या डन कर दिया, मैं तो फंस गया। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास का जो समय था स्कूल के दरमियान के बाद, हम शाम के 6 से 7 बजे तक, 8 बजे तक, जैसे जैसे हम आगे लेवल में बढ़ते गए उस प्रकार हम समय योग अभ्यास में हमारे सर हमें सिखाते गए। उस बीच जब मैं तभी भी अपने गुरु को उतना एक्सेप्ट नहीं करता था। क्योंकि मुझे योग पसंद नहीं था। लेकिन जब एक स्पर्धा हुई, स्पर्धात्मक का आयोजन हुआ, तब जब मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया था सर ने बातचीत करने के लिए, उस टाइम मैं कुछ 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। तो वो मेरी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चलती रहती थी। तो जैसे ये सिलेक्शन स्पर्धा का होता है कि उसमें भी सब बच्चे जो मेरे आगे थे, कि वो जो सर के पास, जो हमारे गुरुजी के पास प्रशिक्षण ले रहे थे और वो काफ़ी अच्छे थे और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके थे। तो उन लोगों को देख के मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता था कि नहीं, मुझे भी वहां तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे हमारे सर ने हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, यानी कि योग का अभ्यास हमने जैसे ही उस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद हमारा सबका स्कूल, इंटर स्कूल के अंदर एक सिलेक्शन होता है कि 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो उनमें से सिर्फ हमें 3 या 5 बच्चों को ही आगे ले जाना है स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो जो स्पर्धा हुई थी, उस स्पर्धा में भी मैं अव्वल नंबरों से पास हुआ। तो उसके बाद हम सभी बच्चे, कि जैसे कि एज वाइज कैटेगरी ग्रुप होती है कि अंडर 10 है, अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 25 है, अबाउट 25 है, इतनी सारी एज कैटेगरी होती है कि उस हिसाब से आपके एज के लेवल के जितने भी बच्चे हैं वो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और वो जो टूर्नामेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट थी, यानी कि पूरे सूरत की जितनी भी स्कूलें हैं वो सभी स्कूल के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। करीबन मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी योग का इतना क्रेज़ था कि 600 से 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि आज के दिन में भी 800 से ज़्यादा भी बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के अंदर। तो उस टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेट किया। टूर्नामेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हमने समझे, क्योंकि पहले से हमें पूरी तरीके से ट्रेनिंग मिल गई थी। क्योंकि हमारे जो सर ट्रेनिंग देते थे ना, उसमें कभी कुछ कचास नहीं रहती थी। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में जो आप आगे जाके फेस करने वाले हो, यानी कि आपको क्या अभी फेस करना है, आपको क्या बोलना है, वो सभी प्रकार की ट्रेनिंग हमारे सर से हमें मिलती थी। तो उस हिसाब से, उसके माध्यम से हम योग में फर्स्ट नंबर पे आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारा स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में जो 1 to 6 नंबर पे जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं। यानी कि सभी गुजरात के राज्यों के हर एक डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है।
उन सभी डिस्ट्रिक्ट में 1st to 6 नंबर आने वाले बच्चे ही स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि सभी लेवल वाले बच्चे हो गए तो हमारी प्रैक्टिस और भी कठिन हो गई, और भी हम एक्स्ट्रा आसन करने लगे, प्राणायाम का अभ्यास करने लगे। तो स्टेट लेवल में भी हमारा नंबर 1 से 6 के अंदर आया। तब मेरा शुरुआत के दौर पे मेरा स्टेट नंबर में 5th नंबर था, 2006 की बात है, तब मेरा 5th नंबर आया था। उसके बाद मैं नेशनल लेवल में सिलेक्ट हुआ 2007 में। उस नेशनल में भी इसी प्रकार का कुछ क्राइटेरिया होता है कि सभी राज्यों के जो 1 to 6 नंबर आए हुए हैं पूरे भारत में से, वो सिलेक्टेड पर्सन ही वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं, यानी कि लेवल और भी ज़्यादा हाई होगा। सोच के ही ऐसा डर लगता था, तब भी हम बहुत डरे थे, लेकिन तभी भी हमारा नंबर 5th ही आया, क्यों? ये डर की वजह से। लेकिन जब 2008 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट हुई, यानी कि नेशनल लेवल में जो 1 to 6 नंबर आते हैं वही बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्ट होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस बीच दौरान जो 1 साल का सफ़र था हमारा, मैंने मेरे गुरुजी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। मेरे अभ्यास के अंदर उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मुझे इस हद तक उन्होंने ट्रेन किया कि मैं वो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट थी ना, उसमें मैं दूसरे नंबर पे आया। अभी तक मैं 5th नंबर पे आता रहा था, लेकिन सीधा मैं उस वर्ल्ड चैम्पियन टूर्नामेंट के अंदर मैं दूसरे नंबर पे आया था। और वो फर्स्ट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट थी, मुझे याद है कि एक तरफ मेरे मम्मी पापा भी बैठे हुए थे। हम नॉर्मली सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कभी ये माहौल, ऐसा वेदर, इंडोर स्टेडियम में खास करके टूर्नामेंट थी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यानी कि आप सोच सकते हो कि वो माहौल कैसा होगा। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी कि कई देश विदेश से लोग वहाँ पे आए हुए हैं। उनके सामने मेरा परफॉर्मेंस था, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी दीदी सब वहाँ पे उपस्थित थे, वो मुझे परफॉर्मेंस करके देख रहे थे। उनके 3 सालों में उन्होंने मुझे इतना परफॉर्मेंस करते नहीं देखा है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो किस प्रकार के योग कर रहा है, क्या कर रहा है। बस उन्होंने उस समय मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट के दरमियान, मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम वो परफॉर्मेंस करते हुए देखा होगा। क्योंकि मैं जो स्कूल जाता था ना, तो वो मैं चलते जाता था, चल के आता था, क्योंकि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं थी, 5 मिनट का ही रास्ता था। तभी उस समय के दरमियान भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हम उतना मैं एफर्ट नहीं कर सकते थे। रिक्शा भी 2 रुपया भाड़ा था, लेकिन उतना ही सस्ता ही था, फिर भी वो हम उतना कर नहीं सकते थे। मेरी मम्मी, मुझे पता है कि वो 6 से 7 महीने तक, जब तक मेरे पास साइकिल नहीं आ गई ना, तब तक वो मुझे लेने और छोड़ने दोनों समय आती थी। वो मुझे आज भी याद है, और मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मेरे माता पिता का भी। उस बार जब इंटरनेशनल लेवल में मेरे मम्मी पापा सामने बैठे थे, सिर्फ लेने और छोड़ने आते थे, बाकी ऊपर हॉल में तो नहीं आते थे, क्योंकि जो सर हमें कभी कभी प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो उसमें आवाज़ भी निकल जाती है, चिल्लाना भी पड़ता है, कभी मार भी खाना पड़ता है, लेकिन उतना भी खाया नहीं है हमने मार आज तक। तो उस इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के अंदर हम फाइनल राउंड में थे, उसके बाद सेमीफाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए, और भी उत्साह बढ़ गया। जब स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ कि हम दूसरे नंबर पे आए हैं, तो हमारे परिवार की खुशियों का कुछ ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, मुझे याद है कि उनको वो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल का जो स्टेज था, उन स्टेज पे बुला के उनको भी साथ ही साथ सम्मानित किया। और वो मेरे बगल में मेरे साथ खड़े थे, उनको भी नहीं पता था कि इस प्रकार का माहौल भी होगा, हम भी एक दिन ऐसे इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल स्टेज पे जाके खड़े रहेंगे। योग के माध्यम में जब मैं 2005 में जब मैं छोटा था, मुझे पता है कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं गजेरा विद्या भवन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। तो उस बीच दरमियान जैसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, हमें डांस, योगा, कराटे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे हम आज बच्चों को देखते हैं कि वो खेल कूद में बहुत ही माहिर होते हैं। उसी प्रकार हम भी कुछ ऐसे ही थे, खेल कूद में माहिर। तो हम योगा के जो लेक्चर्स होते उसमें जाते थे, हम सर सिखाते थे। लेकिन तब क्या लगता था पता है कि योगा बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि छोटे थे, समझ नहीं सकते ना। तो धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें बढ़ने लगा। फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा खेल कूद का समय था, और उसी दरमियान मेरी योग अभ्यास का भी
समय होता था, दोनों समय एक होते थे। तो मैंने उसमें से पहले तो खेल कूद पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे जब आसन यानी कि योग स्पर्धा का एक आयोजन हुआ, उस योग स्पर्धा के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हुआ पता है कि हम प्रथम नंबर से आए। प्रथम नंबर आने से हमें एक ट्रॉफी दी गई, सम्मान किया गया। तो वो जो ट्रॉफी थी ना, वो मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था कि मैं उससे इंस्पायर हुआ कि नहीं, मुझे कुछ सम्मान मिला, मुझे एक ट्रॉफी मिली इतनी कम उम्र में ये स्पर्धा में। उस ट्रॉफी की वजह से मैं योग के साथ जुड़ गया। वो 2005 की बात है। उस दिन से जब हमने योग की शुरुआत की थी, तो आज दिन तक, इसी समय तक हम योग के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि योग अभी हमारे नसों में घूम रहा है, दौड़ रहा है, और आगे भी हम वही करने वाले हैं। जैसे जैसे हम और भी अभ्यास करते गए, धीरे धीरे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एवं देश विदेशों में भी जाकर हमने योग का बहुत प्रचार प्रसार किया, और योग के माध्यम से हमने हमारे जीवन में इंटरनेशनल लेवल तक का खिताब हासिल किया हुआ है। उसके साथ ही साथ ये बीच दौरान है ना, जैसे हम आगे स्पर्धा में क्वालिफाइड होते हैं, तो हमारे जो सरकार है उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड रहता है पूरा। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से हमें एकलव्य अवार्ड एवं सरदार पटेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह 2000 आई थिंक मेरे ख्याल से 7 या 8 की बात है, 26 जनवरी को हमारा उनके साथ सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। वो भी हम सौभाग्य है, क्योंकि मैं योग को मानता हूँ कि योग से आज मुझे बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। हमारे गुरुजी ने बताया था कि आपका उद्देश्य जो है वो बड़ा होना चाहिए। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम हर एक घर में, हर एक जीव में योग के माध्यम से उसके शरीर की परिवर्तन की जो गाथाएं है उसे बदलना चाहते हैं। यानी कि हर एक घर में योग करे, ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए। उसके साथ हम जैसे जब हम कंपटीशन खेला करते थे, तो हम पूरे गुजरात में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक बहुत सारी जगह पे हमने परिभ्रमण किया हुआ है, योग के बारे में जाना है। हर एक संस्कृति में, हर एक अलग देश में अलग तरीके से योग को पहचान गया है। उसके बाद धीरे धीरे हम योग अभ्यास और भी बढ़ाते गए। नेशनल स्कूल गेम है, खेल महाकुंभ है, जो भारत सरकार के द्वारा निर्माण की गई हुई योग प्रतिका स्पर्धाएं जो है उसमें हम भाग लेते गए, और भी हम अचीवमेंट्स हासिल करते गए। आगे धीरे धीरे हमने बढ़ते गए हर 3 साल में। उसके बाद दूसरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट थी 2010 में, उसके बाद थी 2013 में। वो सभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में हमने भाग लिया था। उसके बाद हम फॉरेन कंट्री के लिए भी सिलेक्शन हुए थे कि दूसरों देशों की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट होती है, अगर उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपका कंटिन्यूस रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप पिछले 3 साल के अंदर आपके ऐसे नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पे इतने रिकॉर्ड होने चाहिए कि गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज इन मेडलों में आपके अगर 3 साल से कंटिन्यूस मेडल आ रहे हैं, तो वो आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ में होती है उसके लिए आप क्वालिफाइड होते हो। तो मैं सांघाई, ताइवान, जैसे मलेशिया, इन सभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉरेन कंट्री में टूर्नामेंट में भी मैंने अपने भारत देश की तरफ से रिप्रेजेंटेड किया हुआ था, और वहाँ भी हम मेडल लेके आए थे। अचीवमेंट्स गोल्ड, सिल्वर दोनों प्रकार के हमने मेडल प्राप्ति की थी। उस बीच ये सब क्रियाएं देख के हमारी गवर्नमेंट हमें अवार्ड एनायत करती है। तो वो जो अवार्ड होते हैं कि पूरे गुजरात के जितने भी स्पोर्ट्स है, हमारे काफ़ी सारे, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, अनगिनत स्पोर्ट्स है, तो उस सभी स्पोर्ट्स के डेटाबेस, सभी बच्चों के डेटाबेस वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के पास होता है कि कौन से बच्चे ने पिछले 3 साल में कितने मेडल हासिल किए हुए। उस मेडल के हिसाब से पॉइंट टेबल्स होता है, यानी कि गोल्ड होता है तो 70, सिल्वर होता है 50, इस प्रकार से कई प्रकार से ऐसी सीक्वेंस होती है। तो वो सभी पूरे गुजरात के सभी बच्चों के, ऑल गेम के बच्चों के टोटल करते हैं, और वो टोटल आने के बाद उसके क्राइटेरिया होते हैं कि सबसे पहले इतने बच्चे जो आए हैं कि जो एकलव्य अवार्ड के लिए एनायत किया गया है कि उनका लेवल क्या है, सरदार पटेल अवार्ड है, जयदीप सिंह अवार्ड है, इस प्रकार के कुछ अवार्ड एनायत किया गया है। उसमें से अभी तक हमने सरदार पटेल अवार्ड और एकलव्य अवार्ड दोनों अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उस बीच हमने ये स्पोर्ट्स के पर्सन में हम हमारी जीवन को गुजार रहे थे
कि योगा हैज़ एक स्पोर्ट्स है, लेकिन वहाँ से हमें आध्यात्मिक योग की तरफ, जैसे कि हम भावनगर गए थे स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भावनगर हम खेलने के लिए गए थे। उसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे डिप्लोमा इन योग एजुकेशन की डिग्री भी वहाँ से हासिल की कि महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी भावनगर जो है, वहाँ से हमने डिप्लोमा योग एजुकेशन प्राप्त किया। वहाँ से हमें आध्यात्मिक लेवल के बारे में और भी जानकारी मिली कि साथ ही साथ जैसे हम ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स के साथ आध्यात्मिक लेवल भी ज़रूरी है योग के माध्यम में। जैसे हम कायावरण सेवा समाज तीर्थ है लकुलिश, उस ट्रस्ट में हम हर वैकेशन के अंदर, जैसे दिवाली हो या समर, हम वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे हमें सभी प्रकार के ज्ञान ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सब सिखाया जाता है। योग के अलावा आपका बेसिक नॉलेज होता है, आपकी आध्यात्मिकता होती है कि हमें आगे क्या करना है, वो भी वो संस्था में सिखाया जाता है। और उसी संस्था से हम आज जुड़े भी हैं। कायावरण समाज सेवा जो तीर्थ ट्रस्ट है कि जो लकुलिश के नाम से जाना जाता है, आज हम सब वो नाम को जानते हैं कि लकुलिश जो एक धरोहर है, वो राजेश्वर मुनि जी जो है, हमने उनके पास से दक्षिणा भी ली हुई है। उनके भी गुरुजी है कृपालुनंद जी गुरुजी, उन्होंने उनके पास से दीक्षा ली हुई थी। तो योग की जो ये धरोहर है वो इसी प्रकार समयांतर चलती आ रही है। तो वहाँ से हमने आध्यात्मिक योग की भी प्राप्ति की। स्पोर्ट्स लेवल में तो हम तो थे ही आगे, उसमें तो हमें कुछ कमी दिख नहीं रही थी। आध्यात्मिक लेवल जैसे जैसे हम बढ़ाते गए, तब हमें एक सोच आई कि हम क्यों ना एक योग क्लास करें या हम किसी को हमारे माध्यम से योग प्रदान करें, क्योंकि हम योग को जानते हैं, हमने उसको अनुभव किया हुआ है, तो हम क्यों दूसरों को नहीं सिखा सकते। वो सोच आ रही थी, करना है नहीं करना है, ऐसे बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। तब जाके हमने योग की शुरुआत की। एक छोटी सी जगह ली, यानी कि थोड़ा बड़ा एक हॉल लिया कि 15-20 लोग उसमें बैठ सके, उस प्रकार का। उसके बाद हमने धीरे धीरे योग के माध्यम को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इस योग आध्यात्मिक लेवल में कि लोगों को सिखाने में, हमने काफ़ी सारी फ्री योग शिविर भी आयोजन किया, हमने फीस रख के भी लोगों को योग सिखाया। लेकिन उस बीच हमने ये देखा कि आज जो लोग हम योग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, लेकिन इन सभी योग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही है कि जो सही मायने में योग है वो आज बहुत ही कम मिल रहा है। यानी कि योग के साथ आप आज जुड़ते हैं गरबा, स्टिक योगा, स्प्रिंग योगा, स्टेप अप, तो वो किस प्रकार के योग हुए कि योग एक बेसिक व्याख्या है उसकी कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक आप कोई भी एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहते हो, वो आपका योग हुआ। योग की परिभाषा में ऐसा कहा है कि उसमें कोई अगर हमें प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, यूज करनी है तो वो हम हमारे एक्स्ट्रा एक लेवल को बढ़ाने के लिए हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन योग के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो योग बहुत सरल है कि उसे केवल सिर्फ जमीन पे हम कर सकते हैं। जैसे कि आज हम योग के बारे में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि योग करने से हमें बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सही मायने में हमें योग का सही मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा। हम काफ़ी सारे क्लासेस में घूमते हैं, कोई जगह पे गरबा करवाता है, स्टिक योगा, स्टेप अप योगा, ये सभी प्रकार के योगा होता है। कई जगह पे सिर्फ नॉर्मली योगा होता है कि सिर्फ आसन ही सिखाते हैं और कुछ नहीं, तो वहाँ पे हमें बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, हमें बहुत ही आनंद आता है। लेकिन आनंद और वो जो हम नाखुश है, उन दोनों के बीच में फ़र्क है। हम उस आनंद को लेने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम ही हमारे शरीर को कितना कष्ट देते हैं, और उसके बाद जैसे ये 3-4 साल निकल जाते हैं उस प्रकार की सब क्रियाएं करने के बाद, उसके बाद हमें जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ऐसे जो दर्द जैसे कॉमन बीमारियां होती है वो शुरू हो जाती है। तो हमारी जो शुरुआत का आनंद है ना, वो पिछले 3 साल के बाद वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो पहले आपको दुख सहन करना है कि सही मायने में योग को जान के, तो वो पिछले 3 साल में आप और भी जी सकते हो, 10 साल भी उसके आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप सही मार्गदर्शन ले, 10 जगह पे जाए, सोचे
कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कि योग को हम एक घर में सभी व्यक्ति को निरोगी बनाए, कि योग करे सब योगी, योगी रहे हर एक घर में, तो हर एक घर रहेगा निरोगी एवं स्वस्थ। तो आप सभी से वही अपील है कि आप योग करो, शुरू करो, बाकी सब छोड़ दो। हमारे पास नहीं तो दूसरे किसी और के पास भी करो योग, लेकिन योग करना ज़रूरी है। ये अभी आप समझने में थोड़ी देर कर दोगे लेकिन चलेगा, लेकिन 1 साल 2 साल अभी भी समय है, समझ जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व बंद है, एकजुट हुआ है कि सब अपने घरों पे है। तो ऐसी जब ये महामारी, ये जैसे ये बीमारियां होती है विनाशक, जैसे दुष्काल, ऐसी जो परिस्थितियाँ होती है, उसी समय वो हमारे शरीर को उसके सामने सक्षम बनाए रखते हैं, उसके सामने अड़िग रहना पड़ता है। तो अभी से आप योग की शुरुआत कर दोगे तो आपके जो जीने की चाह है, कि आप सोचते हो कि मैं 50 साल जीऊँगा, 60 साल जीऊँगा, योग शुरू करोगे ना तो 100 साल कैसे चले जाएंगे ना वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या है, आज हमारी थिंकिंग ऐसी कुछ है ना कि 100 साल कौन जिए भाई, ये दुनिया बहुत ही जालिम है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप योग तो शुरू करो एक बार, दुनिया आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और उसे जीने का तरीका भी आप जानोगे और भी उसे महसूस करोगे। योग करे योगी तो हर घर में रहे योगी, तो हर घर में योगी है तो हर घर रहेगा निरोगी। तो आप निरोगी है तो आप स्वस्थ है, खुश है, तो आपका जीवन भी खुश है।